हेलो एवरीवन, आई होप सभी स्वस्थ हैं, फिट एंड फाइन हैं। तो राजस्थान के सभी कैंडिडेट्स, वो सभी बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सभी एस्पिरेंट्स, उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। क्या इंग्लिश को लेकर ना सभी के हाथ तंग रहते हैं ना, राजस्थान की में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके खासकर, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड हिंदी का होता है। तो अब इंग्लिश से घबराने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश एक अदर लैंग्वेज की जैसे ही है ना, जैसे हमारी हिंदी है, मारवाड़ी है, वैसे ही एक इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो इससे डरना नहीं है। भाई हिंदी और मारवाड़ी तो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, इसलिए हम यूज टू हैं। इंग्लिश बोलते नहीं है इसलिए हमारी आदत नहीं है, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं इसलिए हमें पढ़नी भी नहीं आती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए कोई बहुत ज्यादा हमें एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, जैसे अगर आप देखें हमने अभी टेंथ की क्लास स्टार्ट की हुई है, टेंथ की अभी एक ही क्लास हुई है ना, ये सेकेंड सेशन है हमारा। आराम से करेंगे, जैसे हम एक एक टेंस करते चलेंगे और कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए वो क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि आपको आइडिया आए, एक है ना, फेथ आए कि हम जो चीजें कर रहे हैं वो सही तो हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अगर आपने देखा होगा, हमने प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को समझा कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस होता क्या है और आता कहां पे है। ठीक है, किसी की रूटीन हैबिट को, किसी के रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं बच्चे। नाउन के अंदर एस और यस लगाने से नाउन तो प्लूरल बनता है, पेन का पेन्स, चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, राइट। लेकिन वर्ब के अंदर एस और यस लगाने से वर्ब प्लूरल नहीं बनती, वर्ब सिंगुलर बनती है। तो हमें ये देखना है, अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। ये हमने चीजें की थी फर्स्ट क्लास के अंदर कि कैसा नाउन है वैसे ही आपकी वर्ब लगेगी, कैसे नाउन का आइडेंटिफिकेशन करेंगे और कैसी वर्ब सिंगुलर बनती है, ये सब हमने किया था। आज थोड़ा सा लेवल और आगे चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं ताकि हमारा टाइम ना खराब हो, मैं मैक्सिमम चीजें आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ना, जैसे मैंने को कहा कि ना पता है इसमें ना रूटीन के जितने भी एक्शन होते हैं ना वो सब आते हैं। अब रूटीन के एक्शन देखो, एक्शन जो हमारे होते हैं ना, एक्शन की फ्रीक्वेंसी होती है, समझना। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कि वो एक्शन आप दिन में 2 बार करते हो, क्या दिन में 3 बार करते हो, या कभी कभी हफ्ते में 1 बार करते हो, क्या महीने में 1 बार करते हो, या महीने में 2 बार करते हो। देखो एक्शन की फ्रीक्वेंसी है या नहीं। जैसे मैं दिन में 2 बार खाना खाती हूँ, है ना, लंच और डिनर, तो 2 बार इसकी मेरे खाना खाने की अगर आप पूछो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है कि नहीं, तो 2 इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। बारंबारता, वो काम आप कितनी बार करते हो, है कि नहीं। तो किसी भी काम को करने की फ्रीक्वेंसी ना, मतलब 2 तरीकों में डिवाइड की जा सकती है। किसी भी काम को करने की फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स और एक होता है समय को बताने वाले एडवर्ब्स। ठीक है ना, देखना फ्रीक्वेंसी को हम जैसे डिवाइड करते हैं, वो काम कितनी बार करते हो आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमें पता चलता है कि कोई काम कितनी बार किया जा रहा है। ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको ये पता लगे कि वो ये काम तो रोज करती है, वो ये काम तो कभी कभार करती है, वो तो कभी नहीं करती, वो कभी कभार समटाइम्स करती है, वो ऑफन करती है ना, वो रेयरली करती है, ना के बराबर करती है, हार्डली करती है, बेयरली करती है, ना के बराबर करती है, सेल्डम मतलब ना के बराबर करती है। आपको जब ये पता चले ना कि काम की फ्रीक्वेंसी वो हमेशा करती है, कभी कभार करती है, कभी नहीं करती, समझ पा रहे हो, तो काम की फ्रीक्वेंसी का पता लगे ना, तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब के अंदर एस और ईएस, वेरी सिंपल। ठीक है, कैसे, देखिए फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स कौन कौन से होते हैं जिससे हमें पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जब आपको लगे आपके क्वेश्चन के अंदर ऐसे वर्ड्स आ जाए, ऑलवेज, मैं तो हमेशा राहुल से मिलने जाती हूँ, मैं यूजुअली अक्सर जाया करती हूँ, सेल्डम मैं कभी नहीं जाती, नेवर कभी नहीं जाती, रेयरली ना के बराबर जाती हूँ, बेयरली ना के बराबर जाती हूँ, स्केर्सली बिल्कुल ना के बराबर जाती हूँ, हार्डली ना के बराबर, ये सारे नेगेटिव वर्ड है ना, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, हार्डली, सेल्डम, ऑफन। ठीक है ना, ये सारे वर्ड्स ना के बराबर। मैं ना के बराबर उससे मिलती हूँ, मिलती ही नहीं, टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है, जनरली हम मिला करते हैं कॉफी शॉप पर समटाइम्स। ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके काम की फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स हैं कि मैं वो काम कितनी बार करती हूँ। मैं कॉफी शॉप पे कभी कभार जाती हूँ उससे मिलने के लिए, हमेशा जाती हूँ, ठीक है, कभी नहीं जाती, नेवर कभी नहीं जाती, सेल्डम कभी कभार, रेयरली बहुत कम, बेयरली बहुत कम, स्केर्सली ना के बराबर, हार्डली बिल्कुल कम, ऑफन कभी कभार, जनरली अक्सर जाया करती हूँ, समटाइम्स। ठीक है, ये सारे के सारे काम की फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड्स हैं। अगर ये शब्द आपको लग रहा है कि आपके सेंटेंस में आ गए, आपके क्वेश्चन के अंदर आ गए, इनमें से कोई भी एक वर्ड आ गया, समझ जाना कि उस
सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखोगे। मतलब वर्ब में आईएनजी भी नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगी, मतलब वर्ब के अंदर एसओरियस लगेगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब के अंदर एसओरियस लगेगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब के अंदर एसओरियस नहीं लगेगा। हम क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी सिर्फ इतना समझाना। अब हमें समझना है कि वर्ड्स आते कहां कहां पे हैं। तो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स ना हमेशा याद रखना, जो आपकी मेन वर्ब होती है ना, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होती है, बताया था मैंने आपको। तो वर्ब को मेन वर्ब बोलते हो ना, मेन वर्ब से पहले आते हैं। फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हमेशा कहां आते हैं? मेन वर्ब से पहले। अगर हेल्पिंग वर्ब गिवन हो और यहाँ पे मेन वर्ब गिवन हो तो इन दोनों के बीच में लगा देना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, और अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई या मेन वर्ब आ गई तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। अब दूसरा देखो, कभी कभी समय को बताने वाले वर्ड जो आ जाते हैं हमारे सेंटेंस में, तो टाइम को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं जिन्हें एडवर्ब बोलते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। इनके प्लेसमेंट के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो ये देखिए, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं एवरी मॉर्निंग आई गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। कैसे लिखा है? आई गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। अगर मैं ये लिखूं एवरी मॉर्निंग आई गो टू द टेम्पल, सेंटेंस वैसे सही है, ठीक है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि टाइम को बताने वाले जो शब्द होते हैं, हर सुबह मैं ये काम करती हूँ, हर शाम को ये काम करती हूँ, हर दोपहर को मैं ये काम करती हूँ, हर रात को मैं ये काम करती हूँ, तो सुबह दोपहर शाम रात वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, ये सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आएंगे, ठीक है। एवरी इवनिंग, ठीक है। ऑफ एंड ऑन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। नाउ एंड देन, ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर ये वर्ड्स आ गए, ऑफ एंड ऑन आ गया, नाउ एंड देन आ गया, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, इन वर्ड्स को लर्न कर लो, है ना। अगर ये वर्ड्स आ गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, क्लियर है। और ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। एक और चीज ध्यान रखना, जैसे टूटे हुए ना, देखो टूटा हुआ ये, एवरी अलग है, इवनिंग अलग है, एवरी अलग है, मॉर्निंग अलग है कि नहीं? टूटा हुआ है ना, ब्रेक हुआ हुआ है। तो ब्रेक हुए वर्ड जो वर्ड्स होते हैं ना बच्चे, ये एडवर्ब ही होते हैं, ठीक है। आई गो देयर एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तोड़ेंगे हम उसको। अगर मैं साथ में लिखूंगी, अगर मैं साथ में लिखूं तो ये मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब किसी की क्वालिटी, जैसे पेन है, पेन की क्वालिटी क्या है? पेन ब्लैक कलर का है, तो ब्लैक पेन, पेन आपका नाउन हुआ, और नाउन से पहले क्या है बच्चे? ब्लैक, तो ब्लैक उसकी क्या होगी? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आते हैं। ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, इस तरह से बोलते हैं ना, तो वही। तो वर्क देखो, वर्क हमारा नाउन है, और नाउन से पहले क्या आया? एवरी मॉर्निंग। मैं एवरी मॉर्निंग ये काम करती हूँ, तो एवरी मॉर्निंग साथ में लिखा है ना, साथ में, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये नाउन है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं जो साथ में लिखे जाते हैं, ठीक है। और जब ये सेंटेंस के लास्ट में लिखे जाएंगे तो ये समय को बताने वाले एडवर्ब होते हैं, और जो लास्ट में आएंगे ना हमेशा टूट के आएंगे। ऐसे लर्न कर लो, जब तक ये सेंटेंस के लास्ट में पहुंचते हैं ना, ये टूट जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं, याद रहेगा। तो जब भी सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब आएगी ना, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून, ठीक है, इस तरह से, तो ये हमेशा टूटे, मतलब ब्रेक में आएंगे, इनके बीच में गैप आएगा, ठीक है। और अगर ये साथ में है तो नाउन से पहले आएंगे, एज ए एडजेक्टिव काम करेंगे, क्लियर है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। अभी देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और लगता कहां पे, जनरल हमको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? हमारी हैबिट में, रूटीन में, ठीक है, हमारे लाइक और डिसलाइक्स में कोई फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ आपको मालूम होगा ना, जैसे वाटर फ्रीजेस, वाटर फ्रीज नहीं, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, है ना, इस तरह से। एडियम्स एंड फ्रेजेस आपके लोकोक्तियां, मुहावरे। फिक्स्ड कोई स्टेटमेंट है, किसी ने कोई स्टेटमेंट बोल दी है। फिक्स्ड स्केड्यूल ऑफ फ्यूचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर का कोई स्केड्यूल है ना, वो भी प्रेजेंट टेंस में आता है। इसको समझ लो कैसे, देखो, मैं अगर ये बोलूं आई विल गो टू दिल्ली, आई की जगह मोदी जी लिख दो, मोदी जी विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल जाएंगे, ठीक है। या अगर मैं लिख दूं मोदी जी, मोदी इज गोइंग टू दिल्ली, मोदी विजिट्स दिल्ली। देखो, ये कुछ सेंटेंस मैंने फ्रेम की हैं, ठीक है, इनसे समझना कैसे। जब हमारा फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान होगा ना,
तो उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब आप बोलोगे मैम फिक्स प्लान से मतलब, देखो मेरा और आपका तो फ्यूचर का प्लान फिक्स नहीं हो सकता। मान लो मुझे कल मेरे फ्रेंड ने कॉल किया कि अरे तुम कल कॉफी मिलने आओ, कॉफी पे मिलने के लिए आओगे क्या? उन्होंने कहा हाँ वाई नॉट, पेमेंट तुम करोगे? तो उसने कहा हाँ ठीक है पेमेंट मैं कर दूंगा, तू आ जाना मिलने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई तो मेरे फ्रेंड का कॉल आया, अरे वेयर आर यू, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ कॉफी शॉप पे। तो मैंने कहा फिर क्या करूँ वेट कर रहे हो तो कह रहा है कि तुम कॉफी पे मिलने के लिए आने वाले थे ना मुझसे। तो मैंने कहा नहीं मेरा मूड चेंज हो गया। कहने का मतलब है फ्यूचर के जिस एक्शन के लिए हमने प्लान किया था पास्ट में, वो एक्शन तो परफॉर्म हुआ ही नहीं। तो जब एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ तो टेंस भी कैसा हुआ? तो हमारे आपके और मेरे जो प्लान है ना वो कैंसिल भी हो सकता है ना, हमारे मूड पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखना कि मोदी जी है या कोई बड़ी हस्ती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या कोई बड़ी हस्ती है, हमारे सेलिब्रिटीज हैं, तो इनके प्लान ना 6-6 महीने पहले इनके कैलेंडर बन जाते हैं। बनते कि नहीं बनते? तो इनके फ्यूचर के प्लान हमेशा फिक्स्ड होते हैं। आपके और मेरे फ्यूचर के प्लान कभी फिक्स नहीं होंगे, मूड पे डिपेंड करेगा। लेकिन कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो उसका फ्यूचर का प्लान फिक्स होता है बच्चे। तो अगर फ्यूचर के प्लान फिक्स हैं, ऑलवेज रिमेंबर फ्यूचर के फिक्स प्लान को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। हालांकि फ्यूचर को हम 3 तरीके से शो कर सकते हैं। कैसे? भाई इस सेंटेंस को एक बार छोड़ दो। अगर मैं बोलूं मोदी जी विल गो टू दिल्ली ना, देखो विल गो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर का इंडेफिनिट है, मोदी जी कल दिल्ली जाएंगे। मोदी जी इज गोइंग टू दिल्ली, मोदी जी कल दिल्ली जाएंगे ना। मोदी जी विजिट्स क्या? दिल्ली, मोदी जी विजिट्स करेंगे कहां? दिल्ली का। तीनों ही सेंटेंस सही हैं। अगर पेपर में बोले कि मैम तीनों ही ऑप्शन आ जाए तो मोस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। मोदी जी विजिट्स दिल्ली, ये जो विजिट्स है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो मोदी जी सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी सिंगुलर आई, एस और एस लग के, है कि नहीं? दे होता, मोदी जी की जगह दे बहुत सारे लोग होते तो क्या लिखते? दे विजिट। शी है, शी सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे? शी विजिट्स, वो करती है, वो विजिट करती है। कहाँ? टेम्पल रोज विजिट करती है, वो रोज अपनी मदर के यहाँ विजिट करती है। मान लो कोई लड़की है वो अपनी मदर से दूर रह रही है तो वो हर रोज अपनी मदर के हाउस को विजिट करती है ना, उस तरह से। तो मोदी जी सिंगुलर था तो वो भी सिंगुलर। तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। फ्यूचर का कोई फिक्स प्लान होगा, हमें कैसे पता चलेगा फिक्स प्लान है? मोदी जी है बच्चे तो मोदी जी के प्लान तो फिक्स ही होंगे। हाँ मेरी कोई बात होती तो मैं देखो जैसे मैंने अपना सेंटेंस लिखा तो मेरा ये ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली, मेरा ये सही है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये भी सही है, ठीक है। आई अगर मैं लिखूं, अगर मैं आई की जगह शी लिख दूं, शी विजिट्स हर मदर्स हाउस, वो अपनी माँ के घर को रोज विजिट करती है मान लो। तो ये जो है ना सेंटेंस ये सही है। लेकिन अगर इसकी जगह शी विल विजिट वो करेगी तो ये भी सही होता। शी इज गोइंग टू विजिट तो ये भी ठीक होता। शी के केस में ये तीनों ही सेंटेंस सही है। समझ आ रहा है? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मोदी जी के केस में सिर्फ और सिर्फ विजिट सही होगा, बाकी दोनों सेंटेंस गलत होंगे। क्योंकि शी जो है वहां पे वो एक नॉर्मल इंसान है। नॉर्मल इंसान को फ्यूचर के एक्शन को हम विजिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर का आपका सिंपल, ठीक है ना। शी विल विजिट, यहाँ पे विजिट कर लेना, ये गलती से लिखा गया, शी विल विजिट तो ये भी सही होगा, ठीक है। और हम इससे लिखें शी इज गोइंग टू विजिट तो ये भी सही होगा। तीनों ही सही हैं शी के केस में, ठीक है। लेकिन मोदी जी एक हमारी हस्ती है, प्राइम मिनिस्टर है, तो फिर कोई भी प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटी होते हैं उनके प्लान फिक्स होते हैं, ठीक है, वो कभी कैंसिल नहीं होते। मोदी जी बीमार हो जाएंगे तो भी उनको जाना पड़ेगा चाइना, दिल्ली जाना पड़ेगा। तो कोई फ्यूचर के जो प्लान जिन लोगों के फिक्स होते हैं ना उनको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। अगर इन दोनों टेंस में लिखा हुआ है तो वहां पे आप एरर मार्क करेंगे। याद आ गया? ठीक है, याद रहेगा। अब देखिए कुछ चीजें और देख लो। इसके अलावा देखो हमारे, ये आपको आई होप समझ में आ गया, हमारे न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती है ना वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पेपर में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। लाइव कमेंट्री, क्रिकेट की लाइव कमेंट्री होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। आपने सुना होगा ना, हियर गोज 6, हियर गोज अनदर 6, हियर गोज देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हालांकि इन पे क्वेश्चन नहीं आते लेकिन मालूम होना चाहिए। नॉन एक्शन वर्ब्स होती है उनको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। टाइमलेस स्टेटमेंट्स को भी इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अभी नॉन एक्शन वर्ब्स कौन सी होती है, टाइमलेस स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, आगे जाके देखेंगे ना। अभी तो सिर्फ हम इतना ही समझेंगे ना, इन पे क्वेश्चंस करेंगे। अब आओ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दो चीजें सीखी क्या? एक तो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं जिससे हमें काम की फ्रीक्वेंसी का पता चले? वो हर रोज ये काम करती है, ऑलवेज, वो कभी नहीं करती, नेवर, वो कभी कभार करती है, सेल्डम, ऑफन, ठीक है, वो ना के बराबर करती है, हार्डली, बियरली, स्केर्सली, रेयरली, है ना। फिर समय को बताने वाले समटाइम्स, ठीक है, फिर एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी आफ्टरनून, ये सब सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। क्लियर है? अब आओ क्वेश्चंस पे, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। अमित इज समटाइम्स गोइंग फॉर अ वॉक। अब देखो समटाइम्स क्या पढ़ा है? समटाइम्स, मेरे को तो ये वर्ड्स कैच करने पड़ेंगे ना। सम टाइम अगर आया है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो यहाँ पे इस क्या कर रहा है और गोइंग क्या कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको टाओ, है ना। और मेन वर्ब कौन सी है? गो। मेन वर्ब कौन सी है? गो। तो अमित सिंगुलर था तो क्या हो जाएगा? गोज, है कि नहीं? अमित सिंगुलर था ना बच्चे, तो गोज होगा। गोइंग से बनाया गोज, क्योंकि अमित सिंगुलर था। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो गो जाता, दे गो जाता। तो अमित गोज फॉर अ वॉक। अब मैं समटाइम्स कहाँ लिखूं? समटाइम्स तो फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, वो कभी कभार वहां जाता है, ठीक है, कभी कभार। तो फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड मेन वर्ब से पहले आते हैं। तो मेन वर्ब हमारी क्या थी? गोज। तो समटाइम्स अपना बिल्कुल सही है। अमित समटाइम्स गोज फॉर अ वॉक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखिए, स्नेहा इज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड एवरी डे। अब वर्ड क्या है बच्चे? एवरी डे। एवरी डे आया तो मुझे मालूम है फ्रीक्वेंसी को बताने वाला वर्ड है, इसका ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अब टेंस चेक कर लो, इज गोइंग, ये तो कंटिन्यूस टेंस है ना। स्नेहा सिंगुलर है तो स्नेहा गोज कहां पे? टू मीट, टू होम, टू हर फ्रेंड। कब? एवरी डे। एवरी डे में देखो डिफरेंस है ना, बीच में गैप है, ये बिल्कुल सही है। अगर ये साथ में होता, एवरी डे साथ में होता, तो ये हमारा गलत होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कब आते हैं? नाउन से पहले। तो यहाँ पे कोई नाउन है क्या? नहीं है। सेंटेंस के लास्ट में ना, सेंटेंस के लास्ट में हमेशा टूटे वाले वर्ड आएंगे। बेचारे दो थे ना, लास्ट में आते आते ब्रेक हो गए, ठीक है, दोनों का स्प्लिट हो गया। चलिए, राहुल, राहुल इज नेवर। देखो नेवर वर्ड था ना, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, ये वर्ड्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, जरूरी है, ठीक है। नेवर आया, इसका मतलब कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखो इज है और ये क्या है? कॉन्टिन्यूस टेंस है, वॉशिंग। तो फिर वेस्टिंग, वेस्टिंग, सॉरी, हाँ, वेस्टिंग। तो राहुल वेस्टिंग की जगह क्या हो जाएगा? वेस्ट। वेस्ट सही क्या? राहुल तो सिंगुलर है तो वेस्ट करना पड़ेगा ना। राहुल नेवर वेस्ट हिज टाइम, वो कभी, और देखो नेवर फ्रीक्वेंसी को बताने वाला वर्ड है, राहुल कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। तो फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड हमेशा मेन वर्ब से पहले ही आते हैं। क्लियर है? तो मेरा ना आपको सिर्फ एक ही बोलना है कि राजस्थान के अंदर जो एग्जाम्स आते हैं ना बच्चे, जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ना फ्रीक्वेंसी मतलब आपके ऐसे वर्ड्स आपको साफ साफ गिवन होंगे, साफ साफ गिवन होंगे, तो लगा देना ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देना। क्या ही तो महाभारत हो गई, इतना इजी, मतलब इतने हल्के क्वेश्चन है। देखो शी, अभी क्या यूजुअली बताया था ना, यूजुअली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, है ना। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? फ्रीक्वेंसी वाले, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। शी यूजुअली कम्स लेट, वो ना अक्सर लेट ही आती है। तो शी सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर। और फ्रीक्वेंसी को बताने वाला वर्ड मेन वर्ब से, मेन वर्ब से क्या आता है? पहले आता है, पहले ही है, तो कोई मेरा नहीं है, एकदम सही है। हरीश सेल्डम, वर्ड क्या आ गया? सेल्डम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, क्योंकि कीवर्ड्स है ना, इन कीवर्ड्स की वजह से तो हमें पता चलेगा बच्चे कि कौन सा टेंस लगाएंगे। तो सेल्डम, सेल्डम हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हरीश मेड सच सिली मिस्टेक्स, है ना। तो मेड, देखो मेड, इसकी तीनों फॉर्म्स क्या होती है? मेक, मेड, मेड, है ना। तो यहाँ पे देखो मेड तो सेकंड फॉर्म है, और हमें क्या चाहिए? सेल्डम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेक, ठीक है ना। अब देखो हरीश सिंगुलर नाउन था, सब्जेक्ट सिंगुलर था, तो वर्ब को सिंगुलर करेंगे। हरीश सेल्डम मेक्स सच सिली मिस्टेक्स। हरीश कभी कभार ऐसी ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देता है। मेक्स का मतलब करना, क्या कर देता है। तो आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, आई गेट स्टक इन अ ट्रैफिक एवरी डे। आई गेट स्टक, है ना, एवरी डे। देखो ये सही है क्या? एवरी डे लास्ट में आया, दोनों के बीच में गैप है, बिल्कुल सही है। आई गेट स्टक है ना, आई गेट। अब मान लो आई की जगह शी होता बच्चे, तो क्या करते? शी, तो मेन वर्ब को करोगे ना, शी गेट्स, क्या? स्टक इन अ ट्रैफिक। समझ आया? तो गेट हमारी वर्ब होती है बेटे,
वर्ब है हमारे, ठीक है ना। आए तो प्लूरल को, आए तो वैसे होता सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ में वर्ब हमेशा हम प्लूरल लगाते हैं, ठीक है। तो आई गेट और शी होता तो गेट्स, ठीक है। ऐसे ट्रैफिक जैम इज एवरीडे प्रॉब्लम। अब ये देखो, जो ट्रैफिक जैम है ना, वो क्या है, इज अ एवरीडे प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारा क्या है, नाउन, ठीक है। ट्रैफिक जैम हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब है, ठीक है। और ये देखो नाउन से पहले आया है एवरीडे, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। बताया था ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है, दोनों साथ में मिला हुआ है। और ये लास्ट में आया था, देखो टूटा हुआ, ये हमारा क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस पूरा का पूरा सही है। ट्रैफिक जैम इज अ एवरीडे प्रॉब्लम। यहाँ पे इज ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। लास्ट क्लास में किया था हमने कि इज, एम, आर, वॉज, वर अगर अकेले आते हैं, ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद में आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा सकते हो, मतलब एडजेक्टिव, इसको आप एडजेक्टिव लिख सकते हो। लिंकिंग वर्ब के बाद में नाउन आ सकते हैं, लिंकिंग वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ सकते हैं। ये चीजें आपको याद करनी है। तो बच्चे, लिंकिंग वर्ब के बाद में आपका नाउन ही तो आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राहा इज एवरीडे वॉशिंग हर क्लोथ्स। देखो एवरीडे आया है ना, एवरीडे। तो पहली बात तो ये करना पड़ेगा, एवरीडे जो आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो इज वॉशिंग तो आएगा नहीं, इसको काटो। राहा सिंगुलर है तो मेन वर्ब को क्या कर दोगे, वॉशिज। मेन वर्ब को ही चेंज करेंगे ना, उठा के कहीं पता चले आप जो हेल्पिंग वर्ब उसका ताम झाम कर रहे हो। हेल्पिंग वर्ब को कुछ नहीं करते हम, ठीक है ना। जो मेन वर्ब होती है ना, उसी पे अटैक करते हैं। राहा सिंगुलर था तो फिर क्या हो जाएगा, वॉशिंग का वॉशिज। क्यों किया वॉशिज, क्योंकि राहा सिंगुलर थी। वॉश का वॉशिज, है ना। हर क्लोज, और एवरीडे कहाँ जाएगा, सेंटेंस के लास्ट में। तो एवरीडे को अलग अलग भी करेंगे, एवरीडे, एवरीडे। और यहाँ पे तो देखो साथ में था, ये एडजेक्टिव था, वैसे भी गलत था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, शी इज नॉट ब्रिंगिंग स्वीट्स फॉर मी नेवर। वर्ड क्या है, नेवर, है ना। नेवर फ्रीक्वेंसी को बताने वाला वर्ड है। अब ऐसा करते हैं, सारे क्वेश्चन मैं ही करवाई जा रही हूँ, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2 दे देते हैं, नंबर 3 दे देते हैं, और ये आपका है नंबर 4। अब आप देखिए, आप मुझे बताएंगे कि नेवर फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड कहाँ आएगा और क्या ये पार्ट सही है। अगर ये गलत है तो उसको कैसे ठीक करें। ये छोटा सा होमवर्क है आपके लिए जो इस क्लास को देख रहा है ना। तभी तो मजा आएगा, कुछ होमवर्क दूंगी आपको भी, आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, हाँ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ना, इसीलिए होमवर्क देते हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो बस अभी आज हमने 2-3 चीजें करी। क्या क्या चीजें करी, मैं आपको थोड़ा समअप करती हूँ, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया है ना, अब इस पे ना कल हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने क्या क्या किया उसको समअप करते हैं 2 क्लासेस को। आइए इसको समअप करते हैं। सबसे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो, इसको सिंपल टेंस बोल दो, जो आपका मन करे वो बोल दो, है ना। नाम में क्या पड़ा है, चलो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब के अंदर एस और एस, ठीक है ना। वर्ब के अंदर, गलत लिख दिया ना, वर्ब के अंदर एस और ईएस, ठीक है। ये किसी की हैबिट को बताता है, ये किसी की हैबिट को बताता है, रूटीन को बताता है, ठीक है। इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, मैथमेटिकल फैक्ट्स हैं, ये सब उसमें आते हैं आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है ना। लाइफ कमेंट्री है, इन सब में आता है। फ्यूचर का फिक्स प्लान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। फ्यूचर का फिक्स प्लान भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। क्या मेरा फ्यूचर का प्लान फिक्स होगा, क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा, कभी नहीं, क्योंकि मेरा फ्यूचर का प्लान तो फिक्स नहीं हो सकता। मेरा तो मूड पे डिपेंड करेगा। मूड अच्छा है तो मिलने चली जाऊंगी, मूड अच्छा नहीं है तो नहीं जाऊंगी, ठीक है, वही बात। लेकिन मोदी जी को जाना पड़ेगा, तबियत ठीक है तो भी जाएंगे, ना ठीक है तो भी झक मार कर जाना पड़ेगा। क्लियर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब है वर्ब के अंदर एस और एस। फिर हमने कुछ सीखा कि अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे, इंट्रोगेटिव में ना क्वेश्चन वर्ड बनाने होंगे, तो हम डू और डस का यूज करते हैं। डू और डस का यूज करते हैं। डू यू गो देयर, डस शी गो देयर। तो डू आता है प्लूरल नाउन के लिए और ये आता है सिंगुलर नाउन के लिए। प्लूरल और सिंगुलर नाउन क्या होता है वो हमने किया था। अब प्रॉब्लम है कि डू और डस के साथ में ना वर्ब की हमेशा क्या आएगी, बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब है इसके अंदर एस और एस और ईडी कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। डू डस के साथ में एस और एस और ईडी कुछ नहीं लगना। डस शी गो देयर ऐसे तो बोलते हैं, देखो डस शी गो देयर, क्या वो वहां जाती है, डस शी गो देयर, क्या वो वहां जाती है। तो आपने इसमें क्या सीखा, डस, है ना। अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस लिखूं तो शी गोज देयर, वो वहां जाती है, शी गोज देयर, वो वहां जाती है ना। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अब देखो, अगर मैं इसको करूं तो देखो शी था, सिंगुलर था, तो वर्ब भी कैसे आई, सिंगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ तो देखो गोज नहीं किया, क्यों, क्योंकि डस है ना। डस, टू डस और डिड के साथ में ना वर्ब की बेस फॉर्म आती है। वर्ब की क्या है बच्चे, बेस फॉर्म, ठीक है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कैसे पता चला, शी सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
यहाँ पे देखो डज है तो शी के साथ में गोज आना चाहिए, लेकिन नहीं आया, क्यों? क्योंकि डज है। डू डज डिड के साथ में वर्ब की क्या आती है? बेस फॉर्म। ये चीजें आपको याद करनी है, ये मैंने आपको सिखा दी है सारी की सारी, ठीक है। एक तो इनको लर्न करना है, इस पे क्वेश्चन आते हैं ना। शी कॉम्प्रोमाइजेज, शी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्या होगा? कॉम्प्रोमाइजेस, ऐसे लगेगा। शी सिंगुलर था तो कॉम्प्रोमाइजेस है ना। शी अक्लेम नहीं, शी अक्लेम्स, दे अक्लेम, इस तरह से। तो ये चीज आपको याद करनी है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड हमने सीखे, ऑलवेज, रेयरली, बेयरली, स्कैर्सली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, ये सारे के सारे, ऑफन, ये सारे, समटाइम्स, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं। और एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, ये सारे के सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। तो हमने किए। अब ये अगर आपको वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि हमेशा कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का सॉरी सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से क्या समझते हो? वर्ब के अंदर एस और ईएस, इतना ही हमने किया है। और अब हम कल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राजस्थान के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं, अफर्मेटिव आते हैं, इंट्रोगेटिव आते हैं, या फिर फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स आते हैं, किस तरह के आते हैं वो हम सारे कल करेंगे। तो बस आज इतना ही करेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, आपको लग रहा है फ्रूटफुल है, तो देख कर ना आगे नहीं जाना, देख के वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है, और जो छोटा सा होमवर्क दिया वो भी करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।